जय हिंद साथियों आज की इस वीडियो में लेकर के हैं मेरे भाई विषय हिंदी का मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा वायरल पेपर है। क्योंकि मेरे भाई ये पेपर ना 2026 के प्री बोर्ड एग्जाम में आया था और सेम यही पेपर आपको मेरे प्यारे भाई आपको कह सकता हूँ मैं बोर्ड के पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर मेरे भाई ये पेपर सेम नहीं मिलेगा आपको तो मेरे भाई इससे रिलेटेड और इसी तरीके पेपर आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। यानी कि मेरे भाई आपको मैं कह दूँ यहाँ पर 100% आपको ये वीडियो पूरी की पूरी वॉच करके जानी है। ठीक है, तभी आप इस पेपर का फायदा मेरे भाई बोर्ड के पेपर में ले पाएंगे। ठीक, तो ये मेरे भाई प्रश्न पत्र कुछ ऐसा है कि मेरे भाई 2026 के प्री बोर्ड में आया हुआ है। ठीक, और बहुत से बच्चों की मेरे भाई जिले में यही कोड का सेम पेपर आया हुआ है और वो बच्चे मेरे भाई जरूर देखेंगे। ठीक, देखो यहाँ पर से मेरे भाई यहाँ पर से आपको प्रश्न पत्र मिलने से पहले आप लोगों को पता है कि मेरे भाई अनुक्रमांक भरना है और अपना नाम भरना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से आपको नोट दिया जाता है प्यारे भाई, क्या कहा जाता है मेरे भाई प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर से सबसे पहले आपको दिया जाता है खंड का, क्या मेरे भाई सबसे पहले आपको दिया जाता है खंड का, जिसमें मेरे भाई बहुकल्पी प्रश्न है और उनको मेरे भाई बहुकल्पी जो भी सही हो उसको छांट कर मेरे भाई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो यहाँ पर से पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला प्रश्न आपसे क्या कहा गया है मेरे भाई का नंबर, गीत फरोश के रचनाकार हैं तो आपको पता होगा मेरे भाई इसके हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपसे छायावाद की युग की मेरे भाई क्या है, ये मेरे भाई आपको विशेषता बतानी है। ठीक है, तो आपको एक बात पता होगा कि इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन मेरे भाई चुनने को मिल रहा होगा प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से कह रहा है चिदम्बरा रचना के पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है किसको मेरे भाई, चिदम्बरा जो भी ये मेरे भाई क्या है रचना है इस पर किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मेरे भाई आपको पता होगा सुमित्रा नंदन पंत जी को ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है, घ नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है हमको बता दो निम्न में से हिंदी का आदि काव्य है। तो देखो इसमें से यहाँ पर से सबसे आदि काव्य की बात कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, बीसल देव रासो, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे एक भारतीय आत्मा कहे जाते हैं तो ये मेरे भाई माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है, घुमक्कड़ के लेखक हैं, आपसे पूछा है घुमक्कड़ शास्त्र। ठीक, तो आपको एक बात पता है मेरे भाई घुमक्कड़ शास्त्र की बात की गई है तो यहाँ पर राहुल शास्त्रत्यायन हो जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, सरस्वती पत्रिका मेरे भाई हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन मेरे भाई, सरस्वती पत्रिका के संपादक तो मेरे भाई आपको बता दें कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ पर से कहा गया है कि बाण भट्ट, क्या मेरे भाई बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं ये बताना है आपको। तो मेरे भाई बाण भट्ट की यहाँ पर बात की गई है तो मेरे भाई ये भी हमारे द्विवेदी जी लिखते हैं। ठीक, ये भी ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर से क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास मेरे भाई आपको पता होना चाहिए मेरे भाई परीक्षा गुरु है, क्या मेरे भाई परीक्षा गुरु है, ये मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोरा बादल की कथा के लेखक हैं, ठीक, गोरा बादल की कथा के लेखक आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर से तो जटमल हो जाएंगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब देखो यहाँ पर से जो ये तो मेरे भाई एक एक नंबर के प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव वाले, ठीक, एक एक नंबर के। अब यहाँ पर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे भाई 10 नंबर का, क्या मेरे भाई 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि मेरे भाई आपके गद्यांश से आया हुआ पैसेज होगा। ठीक, यहाँ पर से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखो दोस्तों यह मेरे भाई प्रश्न नंबर 3 है, क्या मेरे भाई प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, ये मेरे भाई गद्यांश है और दूसरे पेज में भी इसका आधा गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा मेरे भाई वो आधा गद्यांश और मेरे भाई इसी से रिलेटेड ये प्रश्न दिए गए हैं। ठीक, पहले तो मैं भाई आपको बता दें कि आपको ये पढ़कर ही पता चल जाएगा मेरे भाई ये किसने लिखा, क्या मेरे भाई किसने लिखा ये मेरे भाई आपको पता चल गया होगा, लेखक और पाठ का नाम। ठीक, तो मेरे भाई देखो ये जो पैसेज आया है ना मेरे भाई ये मेरे भाई सुंदर रेड्डी ने लिखा है, भाषा और आधुनिकता। ठीक, उससे आया हुआ ये है। ठीक है, उसी प्रकार आपको लेखक का नाम लिख देना है, ठीक, पाठ का नाम लिख देना है। यहाँ पर से जितने भी प्रश्न दिए गए इनको आपको
सभी का करना है मेरे भाई, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रश्न आपको देख लेना है। ठीक, ये मेरे भाई आपको कितने प्रश्न है मेरे भाई, 5 प्रश्न है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। इस प्रकार 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अगर ये वाला गद्यांश आप नहीं कर रहे हैं तो अथवा में एक और गद्यांश दिया गया है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये गद्यांश है मेरे भाई, आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इससे भी मेरे भाई रिलेटेड मेरे भाई आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन मेरे भाई 2 नंबर का, 10 नंबर इससे भी आपके पक्के होने वाले हैं। ठीक है, तो गद्यांश से कुछ इस प्रकार के पैसे जाता है, आपको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लेना है मेरे भाई, आपको एग्जाम की तैयारी कर लेना है इसी प्रकार कुछ। ठीक है, अब आते हैं पद्यांश में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जाता है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना मेरे पद्यांश से आया हुआ है। ठीक, ये मेरे भाई पद्यांश आपको इतना दिया जाता है मेरे भाई, और ये मेरे भाई इससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भाई 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं यहाँ पर से। ठीक है, आपको देख लेना है, और मेरे भाई यहाँ पर से इनको आप जब हल करेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये मेरे भाई पहला पद्यांश नहीं आ रहा है तो आप दूसरा भी कर सकते हैं मेरे भाई, अथवा में ये दिया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर आपको अच्छे से पढ़ लेना है मेरे भाई, यही पैसेज आपको मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर से कुछ ये पैसेज है। ठीक, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है और बाकी के 4 नेक्स्ट पेज में है। ठीक है, तो पैसेज आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, और दोस्तों पैसेज देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा किस पार्ट का है और किस लेखक कौन है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसके कवि होने वाले हैं मेरे भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बादल राग संध्या सुंदर से ये पार्ट है, ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखते हैं इससे रिलेटेड जो 4 क्वेश्चन है उनको भी। 4 क्वेश्चन मेरे भाई उससे रिलेटेड ये रहे, इनको भी आज को अच्छे से कवर अप कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, यानी कि किसी एक का, ये मेरे भाई पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेरे भाई 5 नंबर के लिए। ठीक है, यानी कि ये दो आपको एपी हरिवंश हरिशंकर परिसाई, एपीजे कलाम अब्दुल कलाम जी के बारे में है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें से किसी एक कवि लेखक पर आपको चुन लेना है और उन पर जीवन परिचय लिख देना है मेरे भाई, 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार मेरे भाई यहाँ पर से आता है कवि के लिए लिखने के लिए। ठीक, एक कवि को आपको चुन लेना है, उनको जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक विशेषताओं का वर्णन करना है मेरे भाई। अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी कि हरियोध, या फिर सुमित्रानंद पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किसी एक का लिखेगी मेरे भाई, 5 नंबर इसके, यानी कि 10 नंबर का आपसे जीवन परिचय पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर से कर्मनाशा की हार कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अगर ये नहीं आ रहा है मेरे भाई तो आप इसको कर सकते हैं, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा या फिर पंचलाइट करिए, या फिर खून का रिश्ता कहानी का सब समीक्षा करना है मेरे भाई। 150 80 शब्द लिखते हैं अधिकतम से बस। ठीक है, 5 नंबर आपके हो जाएंगे। देखो यहाँ पर से आपसे क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा गया है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक, अधिकतम शब्द यहाँ पर से देखो आपके एरिया में आपके ज़िले में जो भी चलता हो उसको आपको लिख देना है। ठीक है, 5 नंबर के लिए हमेशा ये गारंटेड है, दिया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इनमें से आपको बता देना कि आपके एरिया में कौन सा खंड काव्य चलता है। ठीक है, उस पर मैं वीडियो हर एक ज़िले के लिए मैं बना दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई खंड काव्य आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आता है खंड खा। ठीक, यहाँ पर से मेरे भाई 8 प्रश्न नंबर 8 में का नंबर देखते हैं, यहाँ पर से संस्कृत से आता है। ठीक, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है मेरे भाई, 7 नंबर के लिए। ठीक है, ये मेरे भाई आपको क्या देख लेना है मेरे भाई, गद्यांश देख लेना अच्छे। अगर ये गद्यांश नहीं आ रहा है तो अथवा में भी आपको एक गद्यांश दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। अथवा में भी दोस्तों ये गद्यांश है। ठीक है, इसको आपको देख लेना है, अगर वो नहीं आ रहा है तो इसको करिएगा। ठीक है, आप देखो ख नंबर में यहाँ पर कहा गया है निम्नलिखित संस्कृत श्लोक आया हुआ मेरे भाई में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, या फिर आप ये श्लोक करिए या फिर ये श्लोक करिए। ठीक है, 2 में से एक करेंगे, 7 नंबर मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 9। ठीक, कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। ठीक, ये मेरे भाई आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है 4 नंबर के लिए। ठीक, अब यहाँ पर से प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, यहाँ पर से हिंदी व्याकरण से आया हुआ है मेरे भाई, करुण रस अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। ठीक, अनुप्रास अथवा अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा लिखकर उदाहरण देना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 नंबर के लिए आपको आता है। ठीक है, अब यहाँ पर से कह रहा है रोला छंद अथवा सोठा छंद की परिभाषा और उदाहरण देना है। ठीक, ये कहा गया है आपसे। अब देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है,
और निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, निबंध लिखने के आया हुआ है ये मेरे भाई 5। तो दोस्तों यहाँ पर 5 टॉपिक आपको दिए गए हैं, इनमें से किसी एक पर आप निबंध लिखेंगे। 9 नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा यही यहाँ पर से मिल जाएंगे मेरे भाई, 9 नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब देखते हैं मेरे भाई प्रश्न नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 12 में दोस्तों आपसे का नंबर में यहाँ पहले क्या कहा गया है, भवनम का संधि विच्छेद करना है। तो भवनम मेरे भाई ये लगता है 3 शब्द से मिलकर बना है। ठीक, यानी कि आपको एक बात पता है 3 शब्द से रिलेटेड कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक, तो यहाँ पर से इसका संधि विच्छेद आप क्या कर देंगे, ठीक, भवधन अनम, क्या मेरे भवधन अनम हो जाएगा मेरे भाई। ये मेरे भाई आपको बात पता होना चाहिए, ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर से क्या है, लटीका का संधि विच्छेद होगा। ठीक, तो यहाँ पर से तत् धन टीका होता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। लब्धा का संधि विच्छेद करना है, यहाँ पर से कह रहा है आपसे लब्धा की बात हो रही है, तो लब धन धा। ठीक है, लब धन धा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर से क्या कह रहा है, ख नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। ठीक, तो देखो यहाँ पर से आपको जो सरल लिखे, किसी एक का कह रहा है ना, 3 दिए गए हैं ऑप्शन, एक को चुन लेना है। जैसे हम त्रिनेत्र को चुनते हैं, त्रिनेत्र का संधि विच्छेद समास विग्रह क्या करेंगे, 3 है नेत्र जिसके, अर्थात भगवान शिव। ठीक, यहाँ पर से ये कर देंगे मेरे भाई, तो आपको मेरे भाई यहाँ पर से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर किसी एक को करना है। ठीक, अब देखो प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है मेरे भाई, एक एक नंबर के लिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर से आप किसी का भी लिख सकते हैं जो आपको सरल लगे। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर से कृत्वा को लेकर। ठीक, तो यहाँ पर से आप क्या लिखेंगे, क्र का पहले क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्र धन त्वा हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। तो यहाँ पर से क्र का मतलब करना हो जाएगा, और त्वा का मतलब यहाँ पर से हो जाएगा करके, यानी कि यहाँ पर से प्रत्यय क्या हुआ, कुत्वा। ठीक, कुत्वा हो जाएगा त्वा। ठीक, यहाँ पर से तो ये वाला मेरे भाई प्रत्यय हो जाएगा इतना, यही आपको लिख देना है मेरे भाई, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखना है। ठीक, प्रत्यय लिखना है, तो आप जैसे यहाँ पर गोमती को ही ले ले, गोमती के लिए क्या होता है, गोधन मति, तो मति हो जाएगा, इसमें जो मति लगा हुआ यही मेरे भाई प्रत्यय है। ठीक, यहाँ पर से आपके 2 नंबर यहाँ पर से प्रश्न नंबर 13 से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर से खा नंबर क्या कर, रेखांकित पदों में से किसी एक पद पर किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख करना है। ठीक है, यहाँ पर से 2 नंबर आपके कंप्लीट होंगे। अब देखो यहाँ पर से कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, किसी पर्यटक स्थल का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। ठीक है, कि वह कुछ दिनों के लिए आपके पास आ जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पर से अगर ये नहीं आ रहा मेरे भाई, अथवा में इसको कर सकते हैं, सड़क दुर्घटना में घायल मित्र को सांत्वना देते हुए एक पत्र लिखना है मेरे भाई। ये मेरे भाई 8 नंबर यहाँ से आपके प्रश्न नंबर 14 से कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से प्रश्न के साथ साथ हमारा पेपर भी कंप्लीट होता है प्यारे भाई। आई होप कि दोस्तों आपको ये पेपर का सोल्यूशन अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट प्यारी सी वीडियो में, और कमेंट कर दीजिएगा आपकी कौन सी वीडियो चाहिए। ठीक है।